हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो हमारा संघ शासन का जो सीरीज चल रहा है, इसका हम लोग पार्ट 2 देखने वाले। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वाले प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं कि भारतीय संविधान की जो है संघीय व्यवस्था में क्या क्या है। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान में हम बात करते हैं संघीय व्यवस्था। एक मिनट, चलिए बात करते हैं भारतीय संविधान की जो संघीय व्यवस्था में क्या क्या है। देखिए, द्वैध राज पद्धति है, जैसे कि राज्य सरकार भी होते हैं हमारे यहाँ, और बात करते हैं केंद्र सरकार भी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं लिखित संविधान है। ठीक है, शक्तियों का विभाजन है, जैसे कि हम बात करते हैं केंद्र के बीच और राज्य के बीच। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं संविधान जो है हमारे यहाँ सर्वोच्च है। जैसे भारतीय संविधान की हम बात करते हैं, संघीय व्यवस्था में हम बात करते हैं, हमारा जो संविधान है वो सबसे ज़्यादा सर्वोच्च है। जैसे कि हम बात करते हैं आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो है, अगर कोई भी प्रावधान होता है संविधान के संदर्भ में, तो हम आर्टिकल 13 के तहत जो क्या कर सकते हैं, उसका हम न्यायिक समीक्षा करवा सकते हैं। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि हमारा संविधान जो एक तरह से जो कठोर संविधान है, मतलब कि इसमें जो है आप नॉर्मली आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक विशेष प्रावधान होता है, मेजॉरिटी को इकट्ठा करना पड़ता है। उसके बाद हम इसमें जो है संशोधन वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी आधार पर हम यह मान सकते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है, एक तरह से जो है काफ़ी ज़्यादा कठोर संविधान है। ठीक है, ऐसे मिला जुला रूप है, लेकिन एक तरह से हम बात करते हैं इसमें प्रावधान करना जो है बहुत ज़्यादा कठोर है। ठीक है, वही हम बात करते हैं कि हमारे भारतीय संविधान की जो संघीय व्यवस्था है, इसमें हम बात करते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका होता है। जैसे कि केंद्र व राज्य के बीच जो विवाद के कारण, ठीक है, अलग अलग है, न्यायिक समीक्षा के प्रयोग के कारण भी आप एक तरह से मान सकते हैं कि हमारे यहाँ क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। वही हम बात करते हैं कि हमारे भारतीय संविधान की जो संघीय व्यवस्था में हम देख सकते हैं एक चीज़ और की क्या है, वो द्विसदनीय व्यवस्था, जैसे कि लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया। ठीक है, ऐसे संसद के 3 अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। लेकिन हम यहाँ तक राष्ट्रपति को उतना मतलब कि हम लोग प्रायोरिटी नहीं देते हैं। लेकिन हम बात करते हैं द्विसदनीय व्यवस्था है, जिसमें से पहला हम बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि संविधान की जो एकात्मक विशेषता क्या होता है। कौन सा ऐसा संविधान हो कौन सी ऐसे संविधान में क्या क्या होना चाहिए, जिसको हम एक तरह से हम बात करते हैं कि वो एकात्मक संविधान है। यानी कि संविधान की हम एकात्मकता की हम बात करते हैं। तो देखिए, जैसे कि पहला नंबर तो हम बात करते हैं कि उसके पास सशक्त केंद्र होना चाहिए। केंद्र जो होना चाहिए एक तरह से काफ़ी ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है कि केंद्र को जो है क्षेत्रीय एकता अधिकार नहीं होता है। ठीक है, बात करते हैं अगर ओह सॉरी, हाँ, सशक्त केंद्र है ना। सशक्त केंद्र को हम बात करते हैं, केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली होना, यानी केंद्र के पास जो काफ़ी ज़्यादा जो पावर होना। वही हम बात करते हैं संघीय दृष्टिकोण के विरुद्ध होना, विषय में अंतर महत्वपूर्ण विषयों के कारण भी होना। ठीक है, समवर्ती सूची पर कानून एक तरह से जो है केंद्र को माना जाएगा। तो इसी आधार पर हम मान सकते हैं कि जो संविधान जो होती है, संविधान की हम एकात्मक विशेषता के बारे में हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं। एकात्मक विशेषता में क्या होता है, आप ये सब चीज़ नहीं पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये रखना पड़ेगा कि सशक्त केंद्र होना चाहिए। ठीक है, बस सशक्त केंद्र में क्या क्या आ जाएगा, तो केंद्र को हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो ज़्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं। संघीय दृष्टिकोण के विरुद्ध होना चाहिए। अगर कोई भी कानून आता है तो संघ के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, एकदम उसके खिलाफ होना चाहिए। हाँ, संघ इसके पास पावर है, इसमें कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसमें कुछ रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, वही हम बात करते हैं विषय में जो अंतर महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए। ठीक है, हम पढ़ेंगे जब राज्य और केंद्र के संबंध पढ़ेंगे तो वहाँ पर और ज़्यादा क्लियर कर देंगे। ठीक है, समवर्ती सूची पर कानून जब बनाएंगे तो उसमें जो केंद्र को जो काफ़ी ज़्यादा जो है मजबूत माना जाएगा। तो इस आधार पर हम मान सकते हैं कि जो संविधान होती है, संविधान की एकात्मक विशेषता में काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। वहीं हम बात करते हैं कि दूसरा विशेषता हम यह देख सकते हैं कि राज्यों का जो अस्तित्व जो है केंद्र पर निर्भर करता हो। जैसे कि हम बात करते हैं किसी भी राज्य के क्षेत्र में जो है एकता अधिकार नहीं होना चाहिए। राज्य की जो है क्षेत्रीय एकता पर जो है अधिकार नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं संसद द्वारा राज्य के जो है सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, उसके क्षेत्र को घटाना हो गया या फिर बढ़ाना हो गया, तो एक तरह से कौन कर सकता है, तो केंद्र कर सकता है। इस आधार पर हम यह मान सकते हैं कि केंद्र का जो राज्य का जो अस्तित्व जो है एक तरह से हम बात करते हैं केंद्र पर निर्भर करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि राज्य को जो है नष्ट नहीं किया जा राज्य को जो है नष्ट किया जा सकता है, लेकिन संघ को नष्ट नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर मान सकते हैं कि राज्य को जो है अस्तित्व जो है किस पर निर्भर करता है, तो केंद्र पर निर्भर करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एकल संविधान होना चाहिए। ये तो कॉमन सभी लोग जानते होंगे। अगर
लक्ष्मीकांत पढ़े होंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में आप जान रहे होंगे। संविधान का लचीलापन, यानी कि राज्य द्वारा संशोधन नहीं होता है, एक ही तरह से हम बात करते हैं संसद के द्वारा जो है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना। संविधान का जो है लचीलापन, जिसमें हम बात करते हैं राज्य, इसमें राज्य क्या संविधान में संशोधन करते हैं भारत में? तो नहीं करते हैं। तो इसी आधार पर हम मान सकते हैं कि जो हमारा भारत का संविधान जो है क्या है, कठोर और मुलायम का जो एक तरह से जो है मिला जुला रूप है। हम पढ़ेंगे इसके बारे में ब्रीफली, इसके बारे में पूरा बरोड हम पढ़ेंगे जब केंद्र व राज्य की मतलब संबंध पढ़ेंगे, वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है भाई। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि आपातकाल की प्रबंध होता है। अगर हम बात करते हैं कि एकात्मक विशेषता होती है, तो कोई भी संविधान की अगर एकात्मक विशेषता होती है तो उसमें आपातकाल का जो प्रबंध देखा जा सकता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो अनुच्छेद 352 हो गया, अनुच्छेद 356 हो गया और अनुच्छेद जो है 360 हो गया, ठीक है। एकल नागरिकता होना, आप कमेंट करके बताइए कि एकल नागरिकता कहाँ है, ठीक है, भारत में है या फिर अमेरिका में है? अमेरिका में 2 ही नागरिकता है। एकीकृत न्यायपालिका होना, ठीक है, अखिल भारतीय सेवा होना। तो ये सारे चीज़ जो है आपको एक रिलेट करके चलना पड़ेगा। क्या हम ये चीज़ बोल रहे हैं तो एकात्मक की, भारतीय संविधान की एकात्मकता की ओर जो है हम रुझान देख सकते हैं क्या? आपको पता चलेगा यहाँ पे, अगर कुछ आप ज़्यादा मतलब कि इसके बारे में एनालिसिस करेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ से जो है संविधान की, जो हमारे भारतीय संविधान की जो है एकात्मकता विशेषता जो है झलक रही है, ठीक है। लेकिन जब आप केंद्र व राज्य की पूरा संबंध पढ़ लेंगे ना, और आपातकाल उपबंध, तो आपको सारा सब क्लियर, एक तरह से सिनेरियो जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको कुछ नहीं यहाँ पर रखना है, बस सिर्फ इसको एक फ्रेम देख लेना है कि हाँ, आपातकाल उपबंध भी होता है भारतीय संविधान की जो एकात्मक विशेषता में हो गया, एकल नागरिकता भी होता है, एकीकृत न्यायपालिका होता है, अखिल भारतीय सेवा होना, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया और आईएफएस हो गया। राज्य व केंद्र दोनों के बीच जो है ये सारे क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि संघीय व्यवस्था, कुछ नोट्स में लिखे हुए हैं कि संघीय व्यवस्था में सरकार के बारे में जानकारी मिलती है कि वह सरकार जो है एक तरह से उत्तरदायी है या फिर गैर उत्तरदायी है। वही हम बात करते हैं कि अमेरिका जो है विश्व का जो पहला व प्राचीनतम संघीय व्यवस्था वाला जो है क्या है, देश है। लेकिन अमेरिका में बात करते हैं, जो झंडा होती है, झंडा में जो स्टार होता है, और उस स्टार का मतलब क्या होता है कि एक राज्य का मतलब होता है। ध्यान देने वाली बात है कि हमारे तो 24 चक्र होते हैं, तिल्लियाँ होती हैं, जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ाएंगे वहाँ पे इसको बताएंगे, ठीक है। लेकिन बात करते हैं कि जो अमेरिका की जो झंडा होती है उसमें क्या होता है कि जो एक स्टार होता है, आप देखेंगे जब उसका फ्लैग देखेंगे तो उसमें स्टार स्टार होता है। तो एक स्टार का मतलब क्या होता है, एक राज्य का जो वो संबोधित करता है, ठीक है। ये थोड़ा नॉलेज था, नॉलेज लेने की बात था कि हाँ वैसा है। बात करते हुए वह भी हम लोग कहीं कहाँ बात कर रहे हैं, तो संविधान की जो एकात्मक विशेषता में ही बात कर रहे हैं। क्या होता है कि एकीकृत लेखा जांच कमिश्नर होता है, जैसे कि हम बात करते हैं हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 148 हो गया, जैसे कि कैग हो गया, ठीक है, जो कि केंद्र व राज्य की जो है खाता का जो है विवरण देखता है। राज्य सूची पर संसद का जो प्राधिकार होता है, कब होता है आप हमें बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी स्थिति आती है कि संसद जो है, एक तरह से हम बात करते हैं हमारे राज्य सूची पर भी जो है कानून बना सकते हैं, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति, जो कि एक तरह से जो एकात्मक विशेषता मान सकते हैं। एकीकृत न्याय मशीनरी, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI में इक्वल टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यहीं पर आपका जो है संघ शासन जो है कंप्लीट हुआ। हमें इसमें मालूम है कि थोड़ा हम स्पीड में गए हैं और थोड़ा ना मतलब फास्ट में गए हैं। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो कमेंट करके बोल दीजिएगा कि हाँ ऑलरेडी क्लियर है, नहीं तो हम इसका एक रिवाइज वीडियो जो है अपलोड कर देंगे, क्योंकि थोड़ा मैं जल्दी में हूँ और मुझे अर्जेंट में कहीं जाना था, तो मैं सोचा कि 5 मिनट का काम है कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग इसको रिवीजन करेंगे तो प्रॉपर सही है, अगर नहीं तो हम इसको ब्रीफली एक सेपरेट वीडियो में बना सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब की रिक्वायरमेंट है कि 3 दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की है। तो फिर मैं ऐसा सोचा कि चलो वीडियो अपलोड करते हैं। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो कि हम कैग से बारे सॉरी अनुसूचित जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, कैग वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू। प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।